गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश विषय के अंतर्गत लेसन नंबर 4.2 पीवी सिंधु और आइकॉन ऑफ सक्सेस रीड करने वाले हैं, उसको समझने वाले। वार्मिंग अप एक्सरसाइज यहाँ पर दी है। वार्मिंग अप में सबसे पहले चिट चैट, कुछ प्रश्न है आप लोगों के लिए। डू यू लाइक टू प्ले वॉच द गेम्स? क्या आपको खेल खेलना या देखना पसंद है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आपको अगर खेल खेलना पसंद है तो आप लोग बोलोगे यस, आई लाइक टू प्ले गेम्स, आई लाइक टू वॉच द गेम्स। मुझे पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी और लाइव और कबड्डी, विच एवर गेम आई लाइक। आई कैन राइट विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले? आई लाइक टू प्ले कबड्डी and cricket also. What are some of our local Indian games? लोकल इंडियन गेम्स ऐसे कौन से भारतीय खेल हैं? तो हम बता सकते हैं कबड्डी है, खो खो है, लंगड़ी है। ऐसे अनेक खेल है जो हम भारतीय उसके लिए विशिष्ट रूप से जाने जाते हैं। गिल्ली डंडे का खेल है। तो इस तरह अनेक खेलों का नाम हम बता सकते हैं। भारतीय खेल कौन से हैं? हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? आप लोग अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में लिख सकते हो। मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है सचिन तेंदुलकर, बड़े ही अच्छे क्रिकेटर। व्हाट गेम्स आर प्लेड इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? ओलंपिक्स में अनेक खेल है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल खेल और सांघिक खेल, टीम जिसमें पूरी होती है। तो कबड्डी को भी कुछ साल पहले शामिल किया गया था ओलंपिक्स में, क्रिकेट को भी किया था लेकिन बाद में हटा दिया गया। ऐसे अनेक खेल हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। तीरंदाजी है। तो बहुत सारे एथलीट्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स गेम्स की जानकारी आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए और हमको नेम ऑफ द गेम या स्पोर्ट्स बताना है। ये रैकेट बैडमिंटन खेल खेलने के लिए उपयोग में आता है। स्टंप्स, और ये ऊपर जो रखी गई वो बेल्स, और ये तीन है वो स्टंप। स्टंप क्रिकेट के लिए। हॉकी स्टिक है, हॉकी गेम है। फुटबॉल, बॉल जो है फुटबॉल खेलने के लिए। टेनिस कोर्ट के लिए भी उपयोग होता है बॉल, और टेनिस बॉल क्रिकेट में भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और कॉक जिसे शब्द दिया गया है, बैडमिंटन के लिए उपयोग होता है। रग्बी खेल के लिए यह गेंद इस्तेमाल की जाती है। जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक, भाले के लिए। ये चित्र थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। मैच द गेम विथ द प्लेस वेयर इट इज प्लेड। ए कॉलम में गेम का नाम दिया है और बी में कहां पर खेले जाते हैं उसकी जानकारी दी। क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड में खेलते हैं हम, मैदानी खेल है, मैदान पर। बैडमिंटन का जो ग्राउंड होता है उसको कोर्ट बोलते हैं, बैडमिंटन कोर्ट। गोल्फ कोर्स, गोल्फ के लिए कोर्स। तो इस तरह से क्रिकेट के लिए हम ग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। और मैं यहाँ पर पेन से इसको मैच कर सकता हूँ। क्रिकेट ग्राउंड, उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट, गोल्फ कोर्स, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के लिए एरेना, एरेना। स्केटिंग रिंक, स्केटिंग के लिए रिंक। और कैरम के लिए बोर्ड का इस्तेमाल होता है, कैरम बोर्ड। इस तरह से हम इसको मैच कर सके कॉलम ए और कॉलम बी को। ए में गेम्स के नाम और कहां पर खेले जाते हैं उसके बारे में। अब लेसन देखेंगे। पीवी सिंधु एन आइकॉन ऑफ सक्सेस। पीवी सिंधु आर पुसारला वेंकट सिंधु इज एन ace shuttler and silver medalist
at 2016 Rio Summer Olympics. पीवी सिंधु, जिनका पूरा नाम है पुसारला वेंकट सिंधु, इज एन एस सटलर। एस सटलर का मीनिंग यहाँ पर दिया है ए टॉप बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन की टॉप क्लास की प्लेयर है, उसके लिए एस सटलर शब्द का उपयोग किया गया। पीवी सिंधु, जिसका पूरा नाम है पुसारला वेंकट सिंधु, एक एस सटलर है। बहुत ही अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, जिन्हें सिल्वर मेडल मिला है 2016 के रियो समर ओलंपिक्स में। दिस यंग बैडमिंटन प्लेयर from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. उनके पिता पीवी रमना और माता पी विजया वॉलीबॉल प्लेयर्स थे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. इनके पिता जो हैं, उन्हें अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया अपने खेल में प्रतिभाशाली, बहुत ही अच्छा खेल दिखाने के, एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स, अपने खेल में बहुत ही अच्छा कार्य करने के लिए, उत्कृष्ट खेल खेलने के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। One of the youngest and talented badminton players of contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014. 2014 तक रैंकिंग जो बनाई जाती है बैडमिंटन खिलाड़ियों की, उस समय के जो खिलाड़ी थे उसमें शुरुआत के 10 इन टॉप 10 जो बैडमिंटन प्लेयर्स थे, उनमें सबसे यंगेस्ट जो प्लेयर थी वह पीवी सिंधु थी। 2014 तक का जो समय था, 2014 में टॉप के 10 जो बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स थे वर्ल्ड में, उनमें इनका नाम आता था। पीवी सिंधु started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Purela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. पीवी सिंधु ने सिर्फ 8 वर्ष की आयु से ही अपना बैडमिंटन का खेल खेलना शुरू किया और इंस्पायर किससे हुई? उनके जो आदर्श थे वे थे पुलेला गोपीचंद, जो कि इंग्लैंड के ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता रहे 2001। मतलब पीवी सिंधु अपना आदर्श किसको मानती थी? पुलेला गोपीचंद। और वहीं से वे प्रेरित होकर के मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। पुलेला गोपीचंद इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें वे विजयी रहे 2001 में। That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. मतलब उनके माता पिता बड़े ही अच्छे प्रोफेशनल खिलाड़ी थे वॉलीबॉल के, फिर भी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को चुना क्योंकि उनके जो आदर्श खिलाड़ी थे वे पुलेला गोपीचंद, उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने बैडमिंटन को अपना खेल चुना और प्रोफेशनल तौर पर उसे सीखना शुरू किया, खेलना शुरू किया। हर इनिशियल apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication in Secunderabad. Apprenticeship मीनिंग दिया है लर्निंग एज ए ट्रेनी, एक ट्रेनी के रूप में। इनिशियल मीन स्टार्टिंग, फर्स्ट, इनिशियल स्टेज, शुरुआत में उन्होंने अपनी प्रशिक्षण की शुरुआत उन्होंने महबूब अली, जो कि उनके बैडमिंटन कोच थे, महबूब अली एट द बैडमिंटन कोर्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, सिग्नल इंस्टीट्यूट और टेलीकम्युनिकेशन में जो थे, महबूब अली के अंडर में उन्होंने प्रशिक्षण स्टार्ट किया, शुरुआत की बैडमिंटन सीखने की। लेटर सी ज्वाइन पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी टू फर्दर enhance her
स्पोर्टिंग स्किल, इनहांस मीन्स फर्दर इम्प्रूवमेंट। शुरुआती दौर उन्होंने सिकंदराबाद से शुरू की बैडमिंटन सीखना ट्रेनी के रूप में। उसके बाद पुलेला गोपीचंद, जो जिनको वे आदर्श मानती थी बैडमिंटन का, उनकी एकेडमी थी, वहां पर उन्होंने आगे का जो प्रशिक्षण था बैडमिंटन का सीखना शुरू किया। अर्ली सक्सेस, सिंधु's first major recognition come in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for Under 10 category। 10 वर्ष के नीचे के बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप नाम था, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल खेला, अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें पार्टिसिपेट किया सिंधु ने। She also won the single title at Ambuja Cement All India Ranking। अंबुजा सीमेंट कंपनी है, फैक्ट्री, जिसके द्वारा आयोजित जो स्पर्धा थी बैडमिंटन की, सिंगल्स और डबल्स ऐसे होते हैं। डबल्स में 2 खिलाड़ी खेलते हैं एक तरफ, एक टीम में 2 खिलाड़ी, और सिंगल्स में सिंगल दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होते हैं। तो सिंगल्स का जो टाइटल था उसे जीता उन्होंने। अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग जो स्पर्धा थी उसमें वे विजेता रहे। इसके बाद इन द अंडर 13 कैटेगरी सिंधु वन डबल्स टाइटल्स एट आईओसी ऑल इंडिया रैंकिंग, करिश्मा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, द सब जूनियर नेशनल्स एंड द ऑल इंडिया रैंकिंग इन पुणे। इस तरह से जो स्पर्धाएं अंडर 13 हुई उसमें भी वे विजयी रहे। डबल्स का जो खिताब था, अर्थात 2 खिलाड़ी एक टीम में, ऐसी स्पर्धा थी आईओसी ऑल इंडिया रैंकिंग, वहां पर विजयी रहे। फिर करिश्मा खेतान, यह भी एक कंपनी है जो टूर्नामेंट्स का आयोजन करती है, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। द सब जूनियर नेशनल्स एंड ऑल इंडिया रैंकिंग जो पुणे में स्पर्धा थी उसमें भी पीवी सिंधु सफल रही। इन द 51st नेशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया सिंधु वन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी। अंडर 14 14 साल से कम आयु के लोगों के लिए जो स्पर्धा आयोजित की गई, 91वीं राष्ट्रीय नेशनल स्कूल गेम्स भारत में जो स्पर्धा थी उसमें वे गोल्ड मेडल विजेता रहे, स्वर्ण पदक उन्हें प्राप्त हुआ। सिंधु's debut and performance at international level, अंतरराष्ट्रीय, ये जो अभी तक की स्पर्धाएं थी यह सब घरेलू स्पर्धाएं थी, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वे सफल हुई यहाँ पर दिया है। पीवी सिंधु didn't take much time to launch, ज्यादा समय नहीं लगा उन्हें लॉन्च के लिए, टू स्टार्ट और बिगिन, सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। पीवी सिंधु डिडंट टेक मच टाइम टू लॉन्च एंड एस्टेब्लिश हरसेल्फ एज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर इन द ग्लोबल एरेना। इंटरनेशनल सीन, ग्लोबल एरेना मीन्स इंटरनेशनल सीन, श्योर टू सक्सीड, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फेमस होने के लिए, सफल होने के लिए उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया, सफलता के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं लेना पड़ा। हम लोगों ने देखा अंडर 13 तक वे अपने देश में सफल रही, उसके बाद फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खेलना शुरू किया। She won a bronze medal at the 2009 Sub Junior Asian Badminton Championship held in Colombo, जो कोलंबो में 2009 में स्पर्धा हुई थी सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें भी वे ब्रॉन्ज पदक प्राप्त हुई, ब्रॉन्ज पदक उन्होंने जीता, मेडल जीता। The star player bagged silver in the women's single at Iran Fazr International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at 2010 Uber Cup। 2010 में जो ईरान में स्पर्धा हुई फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज, उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता महिलाओं की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए। उसके बाद जो राष्ट्रीय टीम बैडमिंटन की थी उबेर कप के लिए चुनी गई थी, उसमें उनका सिलेक्शन 2010 में हुआ। पीवी सिंधु रिसेंट रिकॉग्निशन ऑन 7 जुलाई 2012 सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप। 7 जुलाई 2012 को जो स्पर्धा हुई थी उसमें पीवी सिंधु ने एशिया यूथ अंडर 19 19 साल से कम आयु के लोगों के लिए जो स्पर्धा थी उस चैंपियनशिप को जीता। सिंधु's परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर क्वीन इन द मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। 2013 में ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल
बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने जीता, स्वर्ण पदक जीता। द बेस्ट मोमेंट इन हर कैरियर परहैप्स केम इन द ईयर when she became India's first medalist in women's singles at बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो स्पर्धा थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीता, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। यह उनके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर था जब वो भारत के लिए खेली और भारत के लिए वुमेन सिंगल्स में उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title and also won the Arjuna Award, one of the highest honors for a sports person in the country। हमारे देश में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन रत्न पुरस्कार, अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, उससे वे पुरस्कृत हुई 2013 में मकाऊ में ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडल जीती। उसके बाद उन्हें अपने देश का सबसे बड़ा खेल के लिए जो पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। In 2014, she won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that। लगातार दो बड़ी स्पर्धाएं जीतना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2014 में भी वे जीते, उसके पहले देखा 2013 में भी उन्होंने जीता था। इस तरह से वे पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने लगातार दो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी स्पर्धाएं वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप को जीता। In November 2015, she bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix Gold। 2015 में फिर पुनः उन्होंने मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड स्पर्धा जीती, वुमेन सिंगल्स में उन्हें टाइटल मिला। The year 2016 brought her another achievement of winning the Malaysia Masters Grand Prix Gold Women's Single title, where she defeated Scotland's Kirsty Gilmore in the final। फाइनल जो स्पर्धा थी मलेशिया में आयोजित थी 2016 में, वहां पर उन्होंने वुमेन सिंगल्स में अपने जो प्रतिस्पर्धी थी क्रिस्टी गिलमोर उनको हराया और हरा करके वह स्पर्धा जीती। In August, she reached the semi-final of the women's singles event at 2016 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yihan। उसके बाद वुमेन सिंगल की जो स्पर्धा थी 2016 में समर ओलंपिक्स था, उसमें अपने प्रतिस्पर्धी जो वर्ल्ड में रैंकिंग में सेकंड नंबर पे थे वांग यिहान, उनको हराया। Sindhu created history by reaching the finals after beating Japan's Nozomi Okuhara in the women's singles semi-final in the Rio Olympics। She won a silver medal in the finals, while the gold was taken by Spain's Carolina Marin। इतिहास रचा पीवी सिंधु ने, फाइनल तक गई और वहां पर जापान के नोजोमी ओकुहारा वुमेन सिंगल सेमीफाइनल जो कि रियो ओलंपिक्स में आयोजित किया गया था, सिल्वर मेडल जीता वहां पर, और फाइनल गोल्ड मेडल जो था वो स्पेन के कैरोलिना मैरिन को मिला। लेटर शी डिफीटेड कैरोलिना मैरिन एंड वन 2017 इंडिया ओपन सुपर सीरीज टाइटल। फिर 2017 में जो ओलंपिक्स के विजेता थे कैरोला मैरिन जो विजेता थी उनको हराया 2017 में, और इस तरह से उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराने का रिकॉर्ड बनाया। क्रिएटेड हिस्ट्री का मीनिंग है सेट अ रिकॉर्ड, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। नोटवर्दी ऑनर्स, कौन कौन से ऑनर्स, नोटवर्दी मीन्स रिमार्केबल, नोटेबल, ऑनर्स उनको कौन कौन से मिले, सम्मान कौन कौन सा मिला, पदक कौन सा मिला। Among the other noteworthy honors that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015, which is the fourth highest civilian award of India। भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड पुरस्कार माना जाता है पद्मश्री, उन्हें 2015 में 2015 में मिला। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया माना जाता है, फोर्थ हाईएस्ट, चौथा हाईएस्ट अर्थात बड़ा अवार्ड है जो भारत का, उन्हें मिला पद्मश्री 2015 में। In 2016, she received the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यह भी बहुत बड़ा पुरस्कार है खेल की दुनिया में। 2016 में उन्हें मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। The best endorsement of Sindhu has been Gopi Chand's word about her dedication and commitment to the sport। गोपी चंद पुलेला
जहां पर उन्होंने कोचिंग की, आगे का खेल उन्होंने सीखा था। गोपीचंद जी ने उनके बारे में कहा था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन सिंधु's गेम इज हर एटीट्यूड एंड नेवर से डाई स्पिरिट। नेवर से डाई स्पिरिट का मतलब है नेवर गिव अप होप, कभी उम्मीद को छोड़ती नहीं, ऐसे पीवी सिंधु है। और उनके बारे में उनका जो एटीट्यूड, अ फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है, और न हारने वाली बात, अर्थात हमेशा जीतने के लिए खेलना, नेवर गिव अप, अपने उम्मीद को जो छोड़ती नहीं, ऐसी बातें पुलेला गोपीचंद ने सिंधु के बारे में कही। PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. Pushing the envelope extend reach beyond what is possible, जितना संभव हो सकता था। एक ऐसा आदर्श भारत में उन्होंने एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में रखा है, एक इतिहास रचने का कार्य पीवी सिंधु ने हमारे देश में किया है। At an interview, Sindhu was asked how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career, in her own words. पीवी सिंधु से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मेंटोरिंग मीन्स ट्रेनिंग और एडवाइसिंग, अर्थात आपके माता पिता एक मेंटर के रूप में किस तरह से आपको गाइड किए, किस तरह से मार्गदर्शन किया। उसके जवाब में पीवी सिंधु ने कहा, गाइडेंस वाइज एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, they accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. गाइडेंस के रूप में मैं अपने माता पिता को हमेशा, हर जो स्पर्धा हुई, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स थे, उनके साथ गई। उन लोगों ने मुझे अपने साथ रखा, मुझे गाइड किया, प्रैक्टिस अभ्यास के दरमियान, खेल के दरमियान, और मेरी जहां पर कमियां थी और मैं जहां पर अच्छा खेल रही हूँ उसके बारे में बताया। My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because at outsiders, those who look at it know more about the game. अर्थात जो बाहर होता है, जो खेल देख रहा होता है, उससे हमारी कमियां, अच्छाइयां, खूबियां सब पता होती हैं। खेल खेलते वक्त हमें नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता एक आउटसाइडर के रूप में बाहर के खेल देखते हुए मेरी कमियों को, मेरे जो खेल में त्रुटियां रह जाती थी उसके बारे में मुझे गाइड करते थे, बताते थे। एज बैडमिंटन प्लेयर्स वी ऑब्वियसली नो अ फ्यू थिंग्स, बट समवन फ्रॉम द आउटसाइड कैन पिन पॉइंट स्टफ दैट वी मे नॉट हैव नोटिस्ड इजीली। एक बैडमिंटन के खिलाड़ी के रूप में हर खिलाड़ी अपनी ओर से कोशिश करता है कि वो अच्छा खेले, लेकिन जो कमियां रह जाती हैं हम स्वयं उसको नहीं जान सकते। लेकिन एक आउटसाइडर हमारी कमियों को बराबर बता सकता है, उस कमियों पर हमें नोटिस करके हमें गाइड कर सकता है। इस रूप में मेरे पिता रहे। सो बोथ एज काउंसलर्स एंड पेरेंट्स इट इज रियली हेल्पफुल। एक पालक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, और एक काउंसलर, एक गाइड के रूप में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सहायता की, बहुत मदद की। इन द सेम इंटरव्यू a practical question was asked. It's not possible for a badminton player to win week in and week out, week in and week out, every week without exceptions. क्या एक बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए, एक प्रश्न पूछा गया उसी इंटरव्यू में कि क्या एक बैडमिंटन खिलाड़ी लगातार वीक इन एंड वीक आउट, एवरी वीक विदाउट एक्सेप्शंस, बिना हारे जीत सकता है क्या, हमेशा जीत सकता है, टॉप पर रह सकता है क्या? ऐसे टॉप प्लेयर, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she don't win? क्या ऐसा होता है? साइकोलॉजिकली मीन्स अफेक्टिंग माइंड एंड इमोशंस। जब कोई खिलाड़ी हार जाता है तो थोड़ा सा टूटता है। तो लगातार खेलते हुए जब इस तरह का हार का सामना करते हो, उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या होती है, उस समय कैसे डील करते हो, इस परिस्थिति से कैसे निपटने की कोशिश करते हो? तो उसके उत्तर में पीवी सिंधु ने कहा, टू दिस से रिप्लाइड, इफ यू डोंट प्ले वेल एंड लूज इन द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, यू फील बैड, स्पेशली इफ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। जब आप पहले राउंड में हारते हो, अनेक राउंड होते हैं बैडमिंटन और टेनिस के जो खेल में, उसमें फर्स्ट राउंड में हार गए, सेकेंड राउंड में हार गए, तो आप बहुत गिल्ट फील करते हो, बहुत बुरा लगता है। और ऐसे समय जब आप एक अच्छे टॉप प्लेयर हो, but you need to come out. Come out means succeed in dealing with a problem and defeat it.
जो भी समस्याएं हैं, उसको समाप्त करके अपने मन से मजबूत बन के फिर से हार्ड वर्क करके हमें फिर से गेम में पुनर्वापसी करनी होती है। एंड प्रैक्टिस हार्डर एंड आइडेंटिफाई लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और जो भी गलतियां की हैं उस गलतियों से सीख करके उसको सुधार करके जीतने की ओर फिर अग्रसर होना पड़ता है। आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट, it takes time, but ups and downs are always there and you need to cope with it. मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से हमें निकलना ही चाहिए फिर से विचार करके। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं, अप और डाउन्स, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये अभी एक जीवन का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। उसके साथ कॉप अप करना, उसके साथ किस तरह से निपटना है वह हमें आना चाहिए। हैट्स ऑफ टू यू सिंधु, एंड विश यू even greater success। अर्थात हैट्स ऑफ ए फ्रेज यूज्ड टू शो एडमिरेशन, प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेट हिम हर। किसी को प्रेज करने के लिए हैट्स ऑफ, सलामी देना एक तरह से। तो यहाँ पर पीवी सिंधु के लिए हैट्स ऑफ, और उसके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे खेल के लिए, अच्छी सफलता के लिए शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।